गुड मॉर्निंग भैया बहनों। गणित के साथ में विषय जो गणित होता है, लोग बताते हैं उसमें सबसे सरल चीज़ अगर होती है तो स्थानीय मान। लेकिन वहीं जब बात चलती है कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है, तब थोड़ी समस्याएं आती हैं। वैसे तो स्थानीय मान बहुत सरल चीज़ है, गणित में अगर सबसे सरल है तो स्थानीय मान। लेकिन वहीं जब बात चलती है दशमलव में कैसे निकालेंगे, तब समस्याएं आती हैं। तो आज हम आपको दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, ये संख्या लिखी है 0.5432 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरा सवाल दिया है 2.102 में दोनों दो का स्थानीय मान। कहीं कहीं पूरे संख्याओं का स्थानीय मान निकालना होता है और कहीं कहीं पर दो संख्याओं का स्थानीय मान। तो आज हम आपको पहले इसका देखिएगा कि दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस दो का निकालना है। तो पहले ही हम आपको बता दें कि जब भी दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान निकालें तो सबसे पहले आप एक जीरो लगा लीजिए अपने मन से। इस जीरो का मतलब है इस जीरो के बाद तुरंत आपको दशमलव लगाना है, ठीक है ना। अब आपको जब दशमलव लग जाए तो आपको निकालना है इस दो का। तो इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो इसमें क्या है कि 3 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, 1 2 3। इसके बाद आ गया ये 2, ठीक है ना। अब आ गया नंबर 3 का स्थानीय मान निकालना है हमको। तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वही जीरो है बढ़ाएंगे अपने मन से और दशमलव लगाएंगे। इसके बाद 1 2 1 2। अब क्या करना है आपको? 3 का स्थानीय मान निकालना था, तो हमें यहाँ 3 लिखना है। और 3 के बाद कितने अंक हैं? 1। तो 3 के बाद भी एक जीरो रहेगी। इसके बाद देखिए, हमको निकालना है 4 का। आप समझ रहे होंगे, बहुत सरल चीज़ है। आपको क्या करना है? जीरो बढ़ाना है, दशमलव लगाना है। अब 4 का निकालना, तो 4 के पहले एक जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो के बाद में 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिखेंगे। अब इसके बाद 4 के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए 5। तो 5 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 दशमलव, ये आपका 0 दशमलव कॉमन हर जगह रहेगा। इसके बाद कितने निकालना? 5 का, क्योंकि 5 के पहले कोई अंक ही नहीं है। अब 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3। अब आपको निकालना है 0 का। तो 0 का तो स्थानीय मान 0 ही रहेगा। अब दशमलव नहीं लगाना है, क्योंकि अब दशमलव के इधर वाले अंक हो गए। अब दशमलव क्या करना? 0 के बाद दशमलव अब लगेगा। तो अब इसके बाद 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। ये इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि दशमलव की संख्याओं में स्थानीय मान निकालते समय संख्या के इधर भी जीरो रहेंगी और संख्या के उधर दोनों तरफ, दशमलव के बाद भी जीरो और संख्या के बाद भी जीरो, दोनों तरफ जीरो रहेंगी। समझिए ना। इसलिए अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, इसमें हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो ओनली 2 का स्थानीय मान तो आपको बता चुके हैं। जैसे पहले जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, इस 2 का निकालना है। तो 2 के पहले कितने अंक हैं? 1 2। तो 2 जीरो बढ़ाएंगे और ये हो गया 2, निकल गया ना। इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इस 2 का स्थानीय मान सीधा 2 हो जाएगा। अब जीरो कोई मतलब नहीं है, जीरो सिर्फ दशमलव लिखने के लिए ही जीरो का प्रयोग करते हैं। अगर हम दशमलव जीरो ना लगाएं तो ये दशमलव जो है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए दशमलव को बीच में करने के लिए हम जीरो लगा देते हैं। अब इसमें निकालना है 2 का। तो 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 का तो 2 हो गया। अब दशमलव के बाद में क्या करना है? 1 2 3, 3 जीरो और लगा देंगे, तो ये 2 का स्थानीय मान हो गया। इस प्रकार से देखिए, अगर किसी भी प्रत्येक अंक का पूछा जाए तो इस तरीके से निकालेंगे, और अगर बीच में किसी अंकों का पूछ दिया जाए तो ऐसे निकालेंगे। इसीलिए कुछ हमने आपके लिए भी रख दिया है मटेरियल, आप इसको
प्रयोग करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप सॉल्व करके बताइए हमको, दिखाइए, अपने कमेंट में लिख के भेजिएगा, देखेंगे हम कितना आपने सीखा है। धन्यवाद।